आईटी ऑलरेडी प्रेशर में, उनके अर्निंग्स के नंबर हमें दिखाई रहे हैं और अब H1B जैसी बुरी खबरें भी आ रही हैं, तो केवल आईटी नहीं, इससे जुड़े जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो कौन से होंगे जहां आपको लग रहा है कि वो वहाँ पेन रहेगा? और आईटी में भी जो दिग्गज हैं उन पे ज़्यादा पेन रहेगा या फिर जो छोटी कंपनियां या मझौली कंपनियां हैं? देखिए, मुझे लगता है काफी हद तक पेन प्राइस में है आईटी के, क्योंकि आप देखिए H1B न्यूज के पहले भी ये एक पॉकेट है जो 15-20% करेक्ट हुआ है। इन्फोसिस 1800-2000 के लेवल से अभी 1400-1500 है। टीसीएस 4000-4200 से अभी 3000 के लेवल पे, तो काफी लार्ज कैप आईटी में करेक्शन आया है। बट वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला अभी भी रिच है। तो अगर आपने फ्लैट ही रहना है और साल साल फ्लैट निकलना है, तो बाजार आपके 20-22 अर्निंग मल्टीपल को भी क्वेश्चन करेगा इस इन्वायरमेंट में। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हमें लार्ज कैप आईटी में HCL टेक अच्छा लगता है। अगर आप देखें नंबर ऑफ लाइव H1B वीजा तो सिर्फ 3000 है उनके, और डिपेंडेंस कम हुआ है सर्विसेज पे। उनका ERD बिजनेस अच्छा कर रहा है, सॉफ्टवेयर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है बाजार इतना वेटेज नहीं देता है HCL टेक के सॉफ्टवेयर, वैल्यूएशन रीजनेबल है। मिड स्मॉल कैप आईटी में जो प्रोप्राइटरी बिजनेसेस हैं, आईपी ड्रिवन बिजनेसेस हैं, हालांकि वहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बट उनमें अगर और डे पाता है तो मौके बन सकते हैं। परसिस्टेंट अच्छा लगता है, कोफोर्ज अच्छा लगता है। KPIT एक बार ऑटो सेक्टर में ब्रॉडर रिकवरी आएगी तो शायद KPIT भी ठीक लगेगा। तो आईटी में थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। हम अभी अंडरवेट है काफी आईटी पे, और हम थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट चाहेंगे। कंजम्पशन जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आपको इमीडिएटली विजिबल दिख रहा है, चाहे वो कंजम्पशन बास्केट में हॉस्पिटैलिटी होटल्स है, पैसेंजर कार सेगमेंट है, टू व्हीलर्स है, लाइफस्टाइल सेगमेंट है। सिमिलरली जो आपके NBFCs हैं जो कंजम्पशन फेसिंग है, गोल्ड बेस्ड NBFCs हैं, वहां पे मुझे लगता है आपको वेट ज्यादा रखना चाहिए इस इन्वायरमेंट में। और जहां अर्निंग थोड़ा लैग के साथ कैचअप करेगा, वहां थोड़ा सा वेट। सो गुरमीत, हम बस खड़े हैं कि दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो इस दिवाली से अगली दिवाली के आपके क्या पिक्स रहेंगे? दो यू टोल्ड मी कि आप कहाँ अंडरवेट हैं और कहाँ आप क्या वॉच कर रहे हैं, पर कुछ दिवाली धमाका स्टॉक्स बताइए ना जो इस दिवाली में खरीदें और अगली दिवाली तक जो है हम हमारे लिए अच्छी दिवाली मने, क्योंकि ये दिवाली तो सबड्यूड रहेगी। ओके, सो अगली दिवाली तक के लिए 5 स्टॉक्स अगर मैं कहूँ गुरमीत के, तो कौन से पिक्स होंगे? देखिए, मैं अगली दिवाली नहीं बोलूंगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें कुछ एक थीम्स बहुत अच्छी लगती है प्रियंका। अगर मैं इनफैक्ट व्यूअर्स को बोलूंगा, एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च करती है, उसे हम TPCR बोलते हैं, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड रोड मैप कैपेबिलिटी बोलते हैं उसे। आप उसको पढ़िए। उसमें इस 2018 में 250 आइटम थे, अभी 450 कर दिए। और ज्यादातर जो उसमें है वो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, सब सिस्टम ड्रिवन है। मतलब अगर आप डिफेंस को भी देखें तो वो डिजिटल सॉफ्टवेयर और नेटवर्क हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है, और बहुत बड़े इसमें मौके बन सकते हैं। हमारा एक सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है जो हमारा एयरोस्पेस डिफेंस सिस्टम है। उसमें अगले 8 साल 9 साल में 4 लाख करोड़ की स्पेंडिंग की बात हो रही है। चाहे वो आपका कुशा है, आकाश है, और भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो मुझे लगता है डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभर के आएगा, और मैं उसे डिफेंस टेक बोलता हूँ। तो इसमें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार इंडस्ट्रीज है, HAL है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप लंबे समय की अवधि से दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं बोलूंगा, अगली शायद 5-6 दिवाली तक बोलूंगा देखने को। कंजम्पशन बास्केट बहुत समय बाद वापसी कर रहा है। आप देखिए, ऑटो में कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 3-4 साल में। वॉल्यूम्स देखेंगे आप टू व्हीलर्स की, तो अब जाके कोविड वाला लेवल आया है वॉल्यूम का। शेयर प्राइस जरूर थोड़ा सा भागा है पिछले 1-2 महीने में। तो पूरी ऑटो की जो वैल्यू चेन है, OEMs हैं, चाहे वो M&M है, चाहे एंसिलरीज में, और ऊनो मिंडा है, संदार है, ऑटो हमें एज अ पैक बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा पावर एज अ स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, ट्रांसफॉर्मर जो बनाती हैं, इंसुलेटर्स, केबल्स, वायर्स, बहुत स्ट्रक्चरल डिमांड है यहाँ पे। इनफैक्ट अब पावर यूटिलिटीज भी मुझे लगता है बहुत रीजनेबल हो गए हैं, चाहे वो NTPC हो, टाटा पावर हो। तो एनर्जी एक्सपेस हमें जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अगर आप बास्केट रखेंगे, और कैपिटल मार्केट प्ले जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वहाँ वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिपॉजिटरीज हो। वहाँ भी स्टोरी स्ट्रक्चर है। अभी सिर्फ 11 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लगता है 25-30 करोड़ इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, और SIP बुक आज आप 28,000 करोड़ देख रही हैं। प्रज्ञा, अगली दिवाली में मुझे लगता है ये 35-40 हजार करोड़ होगी।